हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में मैं अ घोस्ट गर्ल्स लव स्टोरी नाम के कोरियन मूवी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ये एक लव स्टोरी है, एक घोस्ट और एक नॉर्मल लड़की की। मैं इस मूवी एक्सप्लेनेशन को दो पार्ट में डिवाइड करूंगी। तो ये वीडियो इस मूवी एक्सप्लेनेशन की पार्ट 1 वीडियो होने वाली है। तो बिना कोई देरी किए चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम इंसो नाम के एक स्कूल बॉय को देखते हैं जो कि मेट्रो में था। स्कूल से घर जा रहा था। वो आराम से बैठा हुआ था। तभी अचानक उसके हाथ में रखी हुई लॉकेट के अंदर का रिंग जोरों से घूमने लगती है और वो डर डर के अपने आसपास देखने लगता है। तभी वो उसके पास खड़ी हुई लड़की के पास एक भूत को देखता है। उसको देख के वो डर जाता है और ऐसे बिहेव करता है कि मानो उसने उस भूत को देखा ही ना हो। तभी अचानक उसके स्कूल के कुछ स्टूडेंट्स उसके पास आके उसे बुली करने लगते हैं और उसे बोलने लगते हैं कि उन लोगों ने सुना है कि इंसो भूतों को देख सकता है। ये सुन के इंसो इस बात को पूरा इग्नोर कर देता है। उस टाइम वो लड़के इंसो को बुली करने के बाद मेट्रो से उतर जाते हैं। उन लोगों के उतर जाने के बाद इंसो राहत का सांस लेता है, लेकिन कुछ ही टाइम बाद उसे अजीब सा फील होने लगता है और वो उसके आसपास कुछ महसूस करने लगता है। तभी उसे अचानक से एक भूत दिखाई देता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होती है और हम इंसो को डर डर के घर में जाते हुए देखते हैं। उसके घर में पहुंचने के कुछ ही टाइम बाद उसे वहाँ एक भूत दिखाई देता है। सीन यहाँ चेंज होती है और पुलिस को एक डेड बॉडी मिलती है, जिसके बाद हम इंसो को वहाँ देखते हैं जो कि पुलिस को वो डेड बॉडी ढूंढते हुए देख रहा था। ये देख के हमें समझ आता है कि उसने उस भूत को उसकी डेड बॉडी ढूंढने में मदद किया है। आगे इंसो उसके अंकल से बातें करते हुए उसे बताता है कि वो उनके साथ रहना चाहता है, जो सुन के उसके अंकल बिल्कुल भी खुश नहीं थे क्योंकि वो दोनों ही भूतों को देख पाते थे और अगर भूतों को ये पता चल गया तो वो लोग उन दोनों का पीछा नहीं छोड़ेंगे। भूतों को देखने की वजह से इंसो के अंकल हमेशा ही भूतों से घिरे हुए रहते थे, तो वो नहीं चाहते थे कि अब इंसो के वजह से और भी भूत उन लोगों का पीछा करें। यहाँ इंसो और उसके अंकल की बातों से हमें पता चलता है कि इंसो के पेरेंट्स फॉरेन में रहते हैं, लेकिन इंसो को फॉरेन नहीं पसंद था, इसीलिए वो यहाँ ही रहता है। इंसो के अंकल के मना करने के बावजूद इंसो उसके अंकल के पास जाने के लिए निकल पड़ता है। वहाँ जाते हुए इंसो बस स्टैंड में एक और भूत को देखता है, जिसको देख के वो देखता ही रहता है। इंसो घर पहुँचता है। इतने दिनों बाद घर पहुँच के उसको बहुत अच्छा लगता है और उसका अंकल भी उसे देख के खुश हो जाता है। इंसो नए स्कूल में एडमिशन लेता है। वहाँ ह्योनजी नाम की एक लड़की पहले ही नजर में इंसो को देख के उसे पसंद करने लगती है, इसीलिए वो उससे बातें करने की कोशिश करती है, लेकिन इंसो उसे भाव नहीं देता। ह्योनजी को इंसो से बातें करते हुए देख के हेचुल नाम का एक लड़का इंसो के ऊपर बहुत ही गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो ह्योनजी को पसंद करता था और वो ये नहीं देख पा रहा था कि उसके सामने ह्योनजी किसी और लड़के से फ्लर्ट कर रही है। वहाँ क्लास करते हुए इंसो क्लासरूम के बाहर एक खून लगे हुए हाथ को देखता है, जिससे वो बहुत डर जाता है। बाद में वो उसके अंकल को इसके बारे में बताता है। सब कुछ सुन के अंकल इंसो को बोलते हैं कि शायद उस भूत के अंदर किसी के प्रति बहुत गुस्सा भरा हुआ है और शायद वो रिवेंज लेने वहाँ आई है। ये सब कुछ बोल के अंकल आगे से इंसो को इन सब भूतों से दूर रहने बोलते हैं। आगे इंसो स्कूल में जा रहा होता है, तभी उसके पास वो बस वाली लड़की आती है। इस लड़की का नाम अभी तक हमें नहीं पता है, तो मैं उसको स्पिरिट कह के एड्रेस करूंगी। स्पिरिट इंसो के पास आके उससे बातें करने लगती है, लेकिन इंसो उसे देख के ऐसे बिहेव करता है कि मानो उसने उसको देखा ही नहीं है। स्पिरिट को इग्नोर करने के लिए इंसो पास बैठी हुई एक लड़की को ड्रॉ करने लगता है और उसके साथ साथ वो उस लड़की के पास बैठी हुई एक कुत्ते को भी ड्रॉ करता है, जो कि एक भूत था। इसको देख के स्पिरिट समझ जाती है कि इंसो भूतों को देख पाता है। इंसो जब वहाँ ड्रॉ कर रहा था तभी हेचुल उसके साथ ही गीताई को लेकर वहाँ आता है और इंसो को कहीं ले जाता है, जहाँ हेचुल इंसो को धमकाने लगता है ताकि वो ह्योनजी को पटाना बंद करे। इस पर इंसो उसे बोलता है कि वो कभी भी ह्योनजी के पीछे नहीं पड़ा था, उल्टा वही उसके पीछे पड़ी है। ये सुन के हेचुल गुस्सा हो जाता है और गुस्से में इंसो को मारने लगता है और बोलता है कि उसे आयोंग के बारे में याद है और उसे ये भी पता है कि बचपन से ही इंसो भूतों को देख पाता है। तो अगर इंसो नहीं चाहता कि सबको उसके भूत देखने वाली पावर के बारे में पता चले तो उसे ह्योनजी से दूर रहना होगा। ये बोल के हेचुल वहाँ से चला
चला जाता है। आयोंग का नाम सुन के इंसो को पास्ट की बातें याद आने लगती है, जब उसे आयोंग नाम की एक छोटी सी लड़की की भूत स्कूल में रहते टाइम दिखाई देती थी। आगे हम सांगही नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि स्कूल जा रही थी, लेकिन वहां जाते हुए उसे रास्ते में बार बार यही लग रहा होता है कि कोई उसे फॉलो कर रहा है। उस टाइम बाद वहाँ ह्योनजी और नारा उससे मिलने आते हैं जो कि उसके फ्रेंड्स थे। सांगही स्कूल से घर पहुँचती है। वहाँ पहुँच के कुछ काम करते हुए उसे अचानक से कुछ आवाज सुनाई देती है, जो सुन के वो दरवाजे के पास जाती है और वहाँ पहुँचते ही वो देखती है कि किसी ने दरवाजे में एक खून से भरी हुई प्लास्टिक लटका के रखा है, जो कि सांगही के जाते ही उसके ऊपर गिर जाती है, जिससे सांगही बहुत ही डर जाती है। तो वो डर के मारे ह्योनजी को कॉल करके उसे बोलती है कि से ही वापस आ गई है। ये बोलते ही उसके पास कोई आ जाता है और यहाँ ही सीन चेंज हो जाती है। अगले दिन स्कूल में ह्योनजी हेचुल को बताती है कि सांगही गायब हो गई है, जिससे हम समझ जाते हैं कि वो गायब नहीं हुई है बल्कि किसी ने उसका कुछ किया है। आगे इंसो फिर से ड्रॉ कर रहा होता है, तभी उसके पास फिर से स्पिरिट आती है और उससे बातें करने लगती है। हर बार की तरह इस बार भी इंसो उसे कुछ भी जवाब नहीं देता, जिसके बाद स्पिरिट थक हार के उसे बोलती है कि इंसो उससे बातें कर सकता है, इसके बदले वो इंसो से कुछ नहीं मांगेगी। ये सुन के इंसो उससे बातें करने लगता है, क्योंकि सभी भूत इंसो से कुछ न कुछ करवाते थे, इसीलिए इंसो ये रिवील नहीं करना चाहता था कि वो भूतों को देख पाता है। तो अब जब इंसो को पता चलता है कि स्पिरिट को इंसो से कुछ नहीं चाहिए, तब इस बात पे वो खुश होके उससे बातें करने लगता है। वहाँ बातें करते हुए स्पिरिट इंसो को बोलती है कि उसे अपने बारे में कुछ भी याद नहीं है, जैसे कि उसका नाम क्या है, वो क्या करती थी और कैसे उसकी मौत हुई थी। इन सब के बारे में उसे कुछ भी याद नहीं है। ये सब कुछ सुन के इंसो को स्पिरिट के लिए बहुत बुरा लगता है। वो दोनों जब बातें कर रहे थे तभी वो दोनों देखते हैं कि हेचुल बिना वजह एक लड़के को बहुत मार रहा है। ये देख के स्पिरिट इंसो को बोलती है कि इंसो उस लड़के को मदद करने के लिए कुछ कर क्यों नहीं रहा है। इस पर इंसो कुछ नहीं बोलता और चुपचाप वहाँ बैठा रहता है। तभी स्पिरिट को फील होता है कि एक मास्क वाला भूत उसकी तरफ आ रहा है, तो वो डर के मारे वहाँ से भाग जाती है और इंसो भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है। उधर हम सांगही को एक जगह पर कैद देखते हैं। शाम को इंसो उसके अंकल से स्पिरिट की सभी बातें शेयर करते हुए उसे बोलता है कि स्पिरिट ने उसे ठीक ही बोला है कि मैं सब कुछ देख के भी किसी की मदद नहीं करता। अगर मैं तब सही टाइम पर आयोंग का हेल्प कर देता तो बहुत पहले ही आयोंग का कातिल जेल में चला गया होता। ये सुन के अंकल उसे स्पिरिट के बारे में सोचना बंद करने बोलता है। तो अंकल जब उसे बातें कर रहे थे तभी उसे वहाँ पे एक भूत दिखाई देती है, जिससे अंकल बहुत ही डर जाते हैं। अगले दिन इंसो स्पिरिट से बातें करते हुए उसे आयोंग के बारे में बताता है कि चाइल्डहुड में आयोंग के मौत के बाद उसका भूत हर वक्त उसका पीछा करती थी उसके कातिल को पकड़वाने के लिए। लेकिन तब इंसो पहली बार किसी भूत को अपनी आंखों से देख रहा था, जिससे वो बहुत ही डरा हुआ था। इसीलिए वो तब सही समय पर आयोंग का हेल्प नहीं कर पाया था उसके कातिल को पकड़वाने में, जिसकी वजह से वो आज भी खुद को माफ नहीं कर पाया था। ये स्टोरी बता के वो स्पिरिट को आयोंग के घर में ले जाता है, जहाँ वो देखता है कि आयोंग के मौत के गम में उसकी माँ पागल हो गई है। ये देख के इंसो आयोंग की माँ की ऐसी हालत के लिए वो खुद को ही दोष देने लगता है। लेकिन तभी आयोंग की भूत आके इंसो को थैंक यू बोलती है उसके कातिल को पकड़वाने के लिए। दो इंसो ने उसके कातिल को पकड़वाने में लेट कर दिया था, लेकिन आयोंग को इस बात पे इंसो के ऊपर कोई भी गुस्सा नहीं था। ये बोल के आयोंग उसे समझाती है कि उसकी माँ की ऐसी हालत होने के पीछे इंसो की कोई भी गलती नहीं है, तो इंसो को खुद को दोष नहीं देना चाहिए। इन सब के बाद आयोंग के भूत को मुक्ति मिल जाती है। इस घटने के बाद इंसो को भी थोड़ा बेहतर महसूस होता है। आगे इंसो स्पिरिट को घुमाने ले जाता है। वो दोनों घूमते हुए एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। वो दोनों एक साथ फोटो खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन स्पिरिट एक भूत होने की वजह से वो फोटो में नहीं आती। इसीलिए इंसो स्पिरिट का पिक्चर ड्रॉ करता है। इन सब से स्पिरिट इंसो से बहुत खुश थी और वो धीरे धीरे करके इंसो को पसंद करने लगी थी। उधर इंसो भी उस स्पिरिट को धीरे धीरे पसंद करने लगा था। और यहाँ पर ही ये पार्ट खत्म होती है। तो मिलते हैं अगले पार्ट में। स्टे ट्यून्ड।